नाज़रीन, देखें प्रोग्राम में नाम माजरत में होगा मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि तालीमी इदारों में भी एक हफ्ता जो तातीलात है उसमें इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के जनरल बस स्टैंड बदामी बाग लारी अड्डे पे, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है तो हमने सोचा ही आपको ये दिखाया जाए कि लाहौर के वो शहरी या वो मुसाफिर जो लाहौर आते हैं या लाहौर से इस बदामी बाग से मुख्तलिफ शहरों में अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होते हैं, उनको किन सहूलियात का सामना है। क्योंकि कहा यह जाता है कि पंजाब को तब्दील किया जा रहा है, बहुत से बेहतर काम किए जा रहे हैं। ये जो बदामी बाग का लारी अड्डा है, इसके बारे में मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि इसको स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पे लारी अड्डा बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के दौर से कहानी शुरू होती है और उसके बाद होते होते ये निगरान सेटअप में जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर पंजाब थे तब आती है और उसमें हम वो 3D ड्राइंग्स भी देखते हैं। बताया जाता है कि किस तरीके से एयरपोर्ट की तर्ज पे यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनेंगे, यहाँ पे लाउंजेस बनेंगे, यहाँ पे लोगों को सहूलियात मिलेंगी। बस स्टैंड जो है वो किस तरीके के होंगे और वेटिंग एरियाज, ताकि लोगों को इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लोग इज्जत से आएँ, इज्जत से बैठें, आराम करें, अपनी बस का इंतज़ार करें और उसके बाद अपने सफ़र पर रवा दवा हो जाए। ये सब हमने देखा सुना, लेकिन इस पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नया बोर्ड लगा दिया ताकि लोगों को पता लगे कि ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त वेटिंग लाउंज है। ये अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाज़र। यहाँ पे बाहर कुछ काम अभी भी अधूरा हुआ है, मुकम्मल नहीं हो सका कि यहाँ पे ये फुटपाथ बनना है, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये दरवाज़ा लगाया गया और जिसको ताला मारा हुआ है, ताला लगाया हुआ है ताकि पता नहीं लोग शायद ज़्यादा अंदर आते होंगे, इस तरह से ताला लगा दिया गया है। बाहर क्या पहले से सफाई के मनाजर देखें कि लाहौर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और इसके हालात आप ये देखेंगे। पंजाब का सबसे बड़ा स्टैंड है। यहाँ पे आप देखेंगे सफाई के मनाजर क्या है, किस तरीके से लोगों को सहूलियात मिल रही है, क्या यहाँ पे कोई सफाई का अमला मौजूद है, क्या सुथरा पंजाबी कैंपेन जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर अमल दरामद उस पर होता है या नहीं होता। ये सिचुएशन है। पहले भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया, अक्सर गर्मी में यहाँ पर लोगों को शिकायत होती है, लेकिन अब जिस तरह लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, यहाँ पे क्या लोगों को सहूलियात मौजूद है, क्या कोई हीटिंग सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, क्या दरवाजे बंद होते हैं, क्या लोग इस सख्त सर्दी में यहाँ पे ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। ये सब मनाज़र हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। जो यहाँ पे शहरी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं आप? कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं, बस मिल गई? नहीं, वो कुछ अभी आ रहे हैं मेहमान, तो इसलिए अभी उनका वेट। तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर्दी भी बढ़ गई लाहौर में। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे तो कोई सहूलत है कि यार आप आराम से सुकून से कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकें? सर दरअसल मैं गुजरावाला से हूँ। अच्छा, गुजरावाला से। मैं लाहौर का नहीं हूँ। नहीं है तो इसलिए नहीं, लेकिन आपको देख तो रहे होंगे ना। बैठने की जगह तो है, ठीक है, लेकिन ये है कि हम जस्ट सिर्फ वेट के लिए ठहरे हुए हैं। मुसाफिर खाना, लेकिन मुसाफिर खाना अच्छा होना चाहिए ना, सफाई होनी चाहिए, दरवाजे बंद होने चाहिए, खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए, ताकि जितनी सर्दी पड़ रही है वहाँ बैठना तो वैसे ही मुश्किल है। मुश्किल है ना। फिर भी ये तो गुजरावाला क्या सूरत हाल है? स्टैंड अच्छा है? ये गुजरावाला तो बिल्कुल अच्छा स्टैंड। इससे अच्छा है? मैं दरअसल गया नहीं इतना, लेकिन ये है कि वहाँ पे तकरीबन इससे बेहतर होगा। इससे बेहतर हो। जी, बाकी जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ज़्यादा हम सही लगा होगा। ये भी ठीक है। वो कह रहे हैं कि गुजरावाला में का हूँ और वहाँ पे जो स्टैंड है वो इससे बेहतर होगा, यानी लाहौर के इस वेटिंग एरिया, इस मुसाफिर खाने से, वो कह रहे हैं इस पूरे बस स्टैंड से, इस लारी अड्डे से, वो कह रहे हैं कि जो है वो बेहतर होगा। हालात आप यहाँ पे देखें कि सफाई सुथराई की निज़ाम ये है कि ये स्विच बोर्ड्स देखें, स्विच बोर्ड्स जहाँ से लाइटें चलाई ऑन ऑफ होनी है वो टूट चुके हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं। कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ जा रहे हैं? यहीं पे नहीं, इधर ही अड्डे अड्डे पे है। कितना अरसा हो गया आपको? तकरीबन हो गया 18-20 साल। 18-20 साल। तो आपने तो वो सुना होगा कि भाई ये नया बन रहा है सारा। जी ये बन गया सारा, देख रहे हो। ये बने? ये नया बन, ये नया बने? जी ये नया बन, अड्डा नया बन। वो देखो ना उधर, वो साकट देखो उसके उधर, चार्जिंग ही नहीं होता। मोबाइल चार्ज करो, कोई भी बटन वगैरह लगाओ नहीं लगती।
चार्जिंग भी नहीं है यहाँ। नहीं, वो देखो सामने आप। हाँ चार्जिंग ये दिखाए ज़रा, इधर आए तो देखिए इससे कुछ नहीं हो रहा, कोई सहूलत नहीं, यानी कोई मोबाइल चार्ज भी नहीं कर सकते आप। वो देखो भाई आपके सामने कैमरा दिखा सकता, कोई आप सही कह रहे कहीं भी नहीं है। वो नया क्या बना है यहाँ पे ये आप ये बस यार? आप हंस रहे हैं यार। तो इसलिए तो कह रहा है कि क्या बना इधर नया, कुछ भी नहीं। आप भाई किधर जा रहे हो? मैं इधर का ही लोग आप भी इधर की हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे घूमने फिरने आए। तो कैसा लगा? मज़ा नहीं आया? देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। यार लाहौर में तो इतना काम हो रहा है, पंजाब में इतना काम हो रहा है, सफाई हो रही है। सब कुछ आपके सामने, ये देखें क्या हालत है इसकी। हाँ, मोबाइल बंदा चार्जर भी नहीं कर सकता। चार्जिंग भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। हाँ जी भाई। बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तंगी होती है। ये सब कुछ देखे ना, सब कुछ टूटा हुआ है। ये लोग इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए इस काम के लिए। सही कह रहे हो यार, कोई मुसाफिर है उसको मोबाइल बैटरी डाउन है, वो कहता है चलो मैं बस का वेट करता है तो इधर मोबाइल भी चार्ज कर लूँगा, लंबा सफ़र करना है किसी ने, ऐसे ही है, तो उसको तकलीफ तो होती है ना। ऐसे ही। यहाँ पे मौजूद नहीं, ये सामने मनाजर दिखाए जी, क्या ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मनाजर है। ये लाहौर का जनरल बस स्टैंड, और ये मनाजर देखेंगे यहाँ पे हालात क्या है कि यहाँ पे मुसाफिर अपने मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, तारें बाहर निकली हुई हैं। ये आप लोगों को, किसी को करंट लग सकता है, किसी को मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है। हालात आपके सामने है। ये सामने लाइट है जी, वो भी तकरीबन गालिबन ख़राब है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सफाई का आलम ये है कि यहाँ पे सफाइयाँ नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? काम कर, ये बेचते हो ड्राई फ्रूट? सर्दी बढ़ गई है, सर्दी तो थोड़ा काम हो रहा है? काम का मज़ा नहीं है। नहीं है, लोग नहीं खरीद रहा। हाँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। किधर जा रहे हैं? सरगोदा। सरगोदा जा रहे हैं। हाँ जी। सफ़र करते रहते हैं यहाँ से? हाँ, इधर करते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई बेहतरी नहीं आई क्या? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप बना रहे थे ना वीडियो, ये है, बाकी सब बेहतरी है। क्या ओके। सफाई तो है नहीं नीचे? ये अभी का पड़ा हुआ है, वैसे सफाई होती है कब होती है? सुबह पहले टाइम होती है। बस। बस। यार ये क्या बात हुई? यहाँ पे तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, यहाँ पे तो सफाई वाले मौजूद होने चाहिए ना। हाँ, सुबह एक टाइम सिर्फ बस। बस बाकी फिर अगले दिन की बारी अगले आएगी। दिन बारी। तो वो आप और मैं जब शाम को आएंगे अगर सफ़र करने के लिए, इधर तो हमें बंद गंदगी करो। मिलेगी। हाँ, गंदगी मिलेगी। यानी यहाँ सफाई नहीं है, सफाई नहीं है। ये सुथरा पंजाब नहीं है। सुथरा पंजाब नहीं है। हालांकि बाहर तो सफाइयाँ हो रही हैं तो यार। आप देख रहे हैं ना, इधर सफाई किधर है? सिर्फ एक टाइम सफाई करते हैं बस। 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 आप कितने सालों से सफ़र कर रहे हैं यहाँ से? मैं तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। हाँ। तो ये तो अभी कह रहे थे भाई इसको बड़ा ज़बरदस्त बनाना है, अभी जिस तरह सर्दी बढ़ गई है, यहाँ खिड़कियाँ खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है। तो किधर किधर कब बनाना है? सुना था ना? हाँ सुना था। तो यार बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, हाँ, एयरपोर्ट की तर्ज पे बनेगा। नहीं बन रहा है, ये देखें। यहाँ सीट मिल जाए बढ़िया। बस यही बात है, ये बैठने के लिए एक सीट मिल जाए बस। बाकी इंतज़ार करो। बाकी कोई किराए शराए कम हुए हैं? नहीं, कम नहीं हुई। अभी तो डीजल भी सस्ता हुआ, नहीं हुई, किराए भी कम, नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। यानी यहाँ कोई पूछने वाला नहीं कोई है। पूछने वाला नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्या करते हैं यहाँ पे? बस कोई नहीं यानी पूछ कोई रहा। आप भाई क्या करते हो? मैं भाई इधर ही होता हूँ। काम करते हो यहाँ पे? क्या काम करते हो? मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पर, आप इंचार्ज हैं? स्टैंड में इंचार्ज हूँ मैं यहाँ अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है फिर यहाँ पर। पे? भाई जहाँ ठीक हो रहा है काम, किराए भी कम हुए हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं हुए, किराए भी कम किया हमने, जिसमें डीजल कम हुआ है। पहले इसकी हालत बहुत ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह आने दिनों में मजीद। अभी बेहतर है? हाँ जी, काफ़ी बेहतर आने वाले दिनों में मजीद पहले जैसी हो जाएगी? हाँ इंशाल्लाह। खराब हो जाएगी? नहीं, अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी हो जाएगी? भाई जहाँ पहले तो ये सीट नहीं थी यहाँ पे, ये पंखे नहीं थे, ये ऊपर सीलिंग का काम नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, सफाई नहीं थी। आज तो काफ़ी बेहतर हो गया। ये कब हुआ काम? ये तकरीबन जब सीएम आई है मरीन हाउस के बाद हुआ। उसके बाद हाँ हुआ? जी। तो उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया गया? नहीं भाई जब कर रहे हैं काम। आपको इंचार्ज किसने लगाया? मैं भाई कंपनी का इंचार्ज हूँ यहाँ पे। कौन सी कंपनी का? मैं पसूल स्टैंड पे। आप यानी अपनी बस के इंचार्ज है? हाँ, अच्छा, तो यानी आप अड्डे के इंचार्ज तो नहीं है ना? आपने कहा मैं तो अड्डे का इंचार्ज हूँ। अड्डा भाई, वो इसको अड्डा ही कहते हैं। और क्या ओ भाई, आप अपनी बस के इंचार्ज हो गए, आप सरकारी इंचार्ज थोड़ी है। भाई जहाँ सरकार के इंचार्ज होने के काम बहुत अच्छे हुए हैं। हम इधर ही रहते हैं, इधर ही होते हैं, हमें पता ना।
ये अच्छे काम हुए, ये अब हुआ है, हो जाएंगे ठीक, ये लेकिन सफाई अच्छी हो रही आज है। संडे आ रहा है, इस वजह से नहीं इन्होंने तो की। संडे को सफाई नहीं होती, संडे को उनकी छुट्टी होती है। सफाई नहीं होती यानी संडे को होती है लेकिन कम होती है, छुट्टी होती है। कम हो, मतलब सुबह 2 बजे तक करते हैं ये evening बस। का। हाँ, उसके बाद चले उसके जाते हैं। बाद गंद पड़ा रहे। उसके बाद गांधी और यहाँ के संडे को तो ज़्यादा मुसाफिर आते हैं। नहीं, कम होते हैं, कम होते हैं भाई। कैसे कम होते हैं भाई? ये तो भाई होती है, भाई कह रहे हैं किराया कम नहीं, किराया कम हुआ है कितना कम किया आपने कराया? भाईजान। 100 रुपीज़ कम किए। कहाँ की बात जाती है आपकी? बस चिमिंडा पसरूर है चिमिंडा पसरूर 100 रुपया कम किया आपने, इतना डीजल की निस्बत 10 रुपये कम हो, उतना ही कम होना ना। आपने 100 रुपया कम हाँ, किया। हमने सब नहीं किया है। चलो ये तो चेक। भाई जैसे कह रहे हैं कब किया भाई, कब किया सर? 1800 में गिर जा रहे थे, अब 2700 रुपये। कम किस तरह हुए आप बता देना, मैं टिकट दिखा दूँ आपको? दिखाए भाई। अच्छा यार लड़ क्यों रहे हैं आप लड़ नहीं रहा भाई? भाई। लड़ना थोड़ी है 1 मिनट सर, मैं निकाल दूँ। भाई, टिकट दिखाते हैं ना, भी पता लगता है। ये जूम कीजिए भाई। दिखाएं जी, 2700 रुपए की टिकट। 4 साल पीछे जाऊँ, मेरे पास ऐसे कोई कुदरती ताकत है? चलो या आप 2 साल पीछे जाऊँ? मैं- सर मैं जब आया था ना 4 महीने पहले, तो मैं आया था 1750 रुपये में 4 महीने पहले। अब पेट्रोल और डीजल कम है ना, अब मैं जा रहा हूँ आपके हाथ में 2700 रुपये में। यानी तो ये भाई मुझे दिखा दे कम कहाँ से हुए हैं। आप 4 महीने पहले आए थे, तब 1750 दिए थे 1750 आपने। दिए। अब आप 4 महीने बाद वापस जा रहे हैं, तो ये तो ये कि 2700 रुपया ले रहे हैं। 2700 सबूत है। ये आपके सामने 2700 रुपया। बात तो सही कर रहे हैं। जी। बाकी आप सफाई की हालत देख रहे हैं, हाँ। सफाई वाले का कोई छुट्टी नहीं होता सर, उनको करना चाहिए सब। ये हालत देख पान भी अंदर, ये गलत आवाम भी है ना। आवाम भी है यार, ये बात आपने सही की ये है। पान थूकने की जगह तो नहीं हाँ, है, नहीं है। ना ये फेंकने की जगह नहीं है, ना फेंकने की जगह है। हाँ। तो आप गेट से इंटर होते ही सारे टिश्यू पेपर, पान, ये सफाई वाला तो हर पान वाले के मुंह पे तो झाड़ू नहीं लगा सकता ना, उसका काम है कोने में जाके डस्टबिन में आवाम का फेंके। भी कसूर है। आवाम का भी कसूर है, ये बात भी डस्टबिन सही लगे हुए है। हैं ना सर। अड्डे पे होते हैं, ठीक है ना। सुबह फर्स्ट टाइम उन्होंने सारा इधर से धोया है, ठीक है ना। भाई की भी बात ठीक है, जो मुसाफिर आते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ गंद फेंक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। नहीं तो सुबह सबको पता है, वो फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्होंने ये धोया है, ये इन्होंने दरवाजे बंद करके सारा धो के, तो अभी यानी फर्स्ट टाइम धोते हैं बस, हाँ सुबह ने धोया था बस। ठीक है। पक्का उनका काम बनता है कि सफाई हो यहाँ हाँ, पे देखना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। सवेरे टाइम, बस एक टाइम धोता है। कि मुसाफिरों को भी चाहिए कि इतना ख्याल करें, हाँ जी। लेकिन सफाई जहाँ पे लोग ज्यादा आए वहाँ पे तो सफाई होती रहनी आपकी चाहिए बात ना। राइट है। कानून जब खुद फॉलो नहीं करेंगे ना, हाँ। तो कोई आसमान से आके हमें फॉलो नहीं कराएंगे। अब यहाँ थूकना तो नहीं बनता, नहीं बनता। एंट्री के जगह पे टिश्यू पेपर कचरा फेंकना नहीं बनता। नहीं बनता। आपके सामने डस्टबिन लगे हुए हैं ना, अब हुकूमत वाले कोई भी हो आके मेरे जेब से कचरे निकाल के, मुंह से निकाल के उधर नहीं फेंकेंगे ये ना, मैं बात फेंक सही। के जाऊँगा। ये अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुने। वो सामने देखें जी, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं मुसाफिर खाने में। आपको मोटरसाइकिलें नज़र आएंगी कि यहाँ पे मोटरसाइकिलें जो है वो सामने पार्क हुई हुई हैं। आज ये लोगों की सहूलत के लिए मुसाफिर खाना बनाया गया और इसमें लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ पे भी खड़ी की हुई है। कैसे हैं भाई, खैरियत से? आप कहाँ जा रहे हैं? बलू जा रहे हैं बनू जा रहे हैं। जी हाँ। लास्ट टाइम कब ट्रैवल किया था? ट्रैवल करता रहता हूँ, लाहौर तो कम आया हूँ, लेकिन इस्लामाबाद वगैरह ये कोई किरायों में कमी शमी हुई है? बड़े हैं। मैं लास्ट टाइम जब आया था गालिबन 2-3 महीने पहले, यूटर्न का जो किराया था मेरे ख्याल से 1700-1800 लिया था, अभी 2500। यानी बढ़े ही हैं। तो अभी तो डीजल सस्ता हुआ। कौन पूछेगा इनसे? बेसिकली अभी मैं सोच रहा था बैठा हुआ, मैंने कहा ये लाहौर वाले तो माशाल्लाह हर जगह पे पहुंचे हुए होते हैं। ये सफाई को देख के मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। हम आगे, आपने सोचा, शिद्दत से सोचा, हम पहुंच 10 गए। मिनट पहले मैं सोच रहा था ये अगर आप कार्नर कैमरामैन दिखा सके, बल्कि आपने दिखाए भी है, मैं देख रहा था आप लोगों को। फर्श देखें, सीट्स के नीचे देखें, इतना गंद, अगर इनका वॉशरूम चेक कर लें, बंदे को यूज़ करने का दिल नहीं करता। चार्जेस लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि महीने में भी वॉशरूम के चार्जेस लेते हैं, ज़ाहिर है 30-40 रुपये फिर भी साफ नहीं है। साहब मैं कहता हूँ महीने में भी चार्ज दिए हो। मैं अगर छोटी सी अगर आपके टाइम हो, हम गए थे थाईलैंड, मोटरवे पे हम रुके हैं तो वॉशरूम्स के लिए जूते के नीचे जो कंकर फंसा होता है ना, वो हम जब यूज़ करने अंदर गए तो इतना साफ़ के ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे होटल से जो खाने पीने की जगह होती है उससे साफ़ उनके वॉशरूम्स थे।
जूते के नीचे से कंकर गिरा है, वहाँ पे जो वर्कर बैठी हुई थी वो उठ के वाइपर उठी है, वाइपर से साफ किया, सिर्फ कंकर तक के लिए। और हमारे यहाँ पे होटल चेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे दिन में सुबह सफाई होती है एक दफ़ा। ये अगर सफाई कैमरामैन ने दिखाई होगी जितनी सफाई है लोग देख रहे होंगे। वो कह रहे सिर्फ एक ही दफ़ा होती है। जहाँ पे लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा हो वहाँ पे एक दफ़ा सफाई। हज़ारों के हिसाब से डेली बेसिस पे यहाँ पे पैसेंजर आते जाते हैं और उनके लिए ये सफाई है। तो सर्दी भी बढ़ गई है, यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि कोई हीटिंग सिस्टम लगे, कोई बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जिन्होंने सफ़र करना है, उनको एटलीस्ट कोई सहूलत ही मिल जाए। हमारे ट्रैवल में 6 घंटे थे, मेरे साथ दोस्त भी थे, वो गए हैं मीनार पाकिस्तान वगैरह। मैंने कहा यार ठंड लग रही है, मैं अंदर बैठा हूँ, तो इतनी ठंड लग रही है कि मुझे अफसोस हो रहा है। मैं कहता हूँ यार चला ही जाता हूँ उनके साथ, चला जाता हूँ उनके साथ। ठंड से कोई यहाँ पे बचाव के लिए कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वॉशरूम्स तक के जो है वो पैसे दिए जाते हैं जी, और वॉशरूम्स की हालत ये है कि यहाँ पे वॉशरूम काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, सफाई ही नहीं होती यहाँ पे। ये मनाजिर देखें जी। हाँ जी भाई, कैसे हो? ठीक हो? सफाइयाँ क्यों नहीं कराते? सफाई खाना खाने के अलग करनी। ये खाना खाने के मनाजिर दिखाएं जी ज़रा, यहाँ से मनाजिर दिखाएं आप कि ये वॉशरूम की हालत ये है कि इस वॉशरूम के पैसे हैं, चार्जेस है, लेकिन वॉशरूम्स आप देखेंगे कितने गलीज हैं यार। ये क्यों नहीं सफाइयाँ होती? गया खाना खाने, बस अभी चला गया, ये देखे सफाई वाला आ गया। सफाई वाला आ गया। कितनी सफाइयाँ होंगी? अंदर तो सफाइयाँ होती नहीं है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं। 24 घंटे सफाई होती है। 24 घंटे होती है यार, ऐसे तो ना करो यार। पैसे लेते हो, लोगों को सहूलत तो दो ना। ये देखो मनाजर दिखाएं जी, ये मनाजर दिखाएं आप। यहाँ के सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपको सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो कतई तौर पे नज़र नहीं आएगा। ये आपका जनरल बस स्टैंड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? बन्नू जा रहा हूँ जी। टिकट ले गया? हाँ, सस्ता मिला महंगा मिला? 2000 रुपये का मिल गया। पिछली दफ़ा कितने का मिला था? बन्नू से भी 2000 का है। 2 यानी ठीक है जी। क्या हालात है यहाँ के? कैसा लगा आपको इस टाइम? ये तो मैं अभी भी एक जो वो वाला था जो मुझे इधर ड्रॉप करके गया, मैं उसको कह रहा था कि हम तो न्यूज़ पे देख रहे थे कि लाहौर बाला डेवलप हो गया है, लाहौर में बड़ी सफाई आई है। मैं तो कल से आया हूँ। सफाई तो आई है यार, बाहर तो सफाई है वैसे। नहीं, मैं कल आया हूँ, बिजली भी नहीं है। आपको पता होगा कि कल बिजली बंद है, पता नहीं कोई फॉल्ट आया होगा कि डेली रूटीन नहीं, रूटीन नहीं है। रूटीन नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये अड्डे का माहौल तो थोड़ा वो है ना, ये देखो अब खुद ही कहो कैमरा उधर तरफ कर लो। ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, इधर भी सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। इधर तो सारे वो रीजन के वो होते हैं, लोग आते हैं आके देख, उनको पहला इंप्रेशन ही यहाँ से मिलता है कि लाहौर क्या है। लाहौर क्या है, बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन इधर से मिलता है। तो इधर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। इधर कोई तवज्जो नहीं है। नहीं, इधर कोई तवज्जो नहीं। लेकिन बाहर तो काम हो रहा है, सुथरा पंजाब तो बन रहा है। हाँ, लेकिन सुथरा स्टैंड नहीं बन रहा। स्टैंड नहीं बना, स्टैंड की तरफ भी तवज्जो उसको भी सुथरा करना चाहिए। मोटरसाइकिलें खड़ी है अंदर। अभी गालिबन किसकी मोटरसाइकिलें ये बता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप तो इधर के ही हैं जी। क्या हालात हैं? अच्छा, ये ना हालात तो अच्छे हैं, काम करा रहे हैं ये काम। अभी तो आज तो संडे है, कोई वर्कर वगैरह नहीं आए। तो संडे को सफाइयाँ नहीं होती? सफाइयाँ होती हैं, वो कभी आ जाता कभी नहीं आता ना। वैसे रोज़ाना इधर सरफ बजता है एक दफ़ा। हाँ जी, ना 3 दफ़ा। नहीं, लोगों ने बताया, स्टैंड वालों ने बताया एक दफ़ा। ऐसे तो ना करें। इधर हैं, हम भी स्टैंड वाले हैं, हम भी ऐसे काम करते हैं। वो ये पहले टूटी हुई थी। हाँ, मुझे पता है। हाँ जी, ये मैं दिखाया था टूटी हुई थी। ये यही सही हुई है। छत का भी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब को फ़ोन करें जी। पहले वाला नहीं, आज जो ये अभी मौजूदा है ना, ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। पहले वाले कुछ नहीं करते थे। पहले वाले बस ऐसे ही थे। क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटर साहब का? मेरे ज़हन में नहीं अभी। लेकिन जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं आपके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम करेंगे यहाँ पे? ये मोटरसाइकिलें किसकी है? ये तो ये स्टैंड वाले हो गए, वो कभी आ जाते हैं बेचारे, फिर कभी बाहर खिलाते तो गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है। आपका क्या काम है? मेरा काम यही है, ये बसें निकाल रहे हैं हम। निकालना है? हाँ जी। कितने पैसे लेते हैं? हाँ जी। कितने पैसे हैं? 200 रुपया। 200 रुपया लेना है? हाँ जी। रेवेन्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। रेवेन्यू कम हुआ है आपका? कम कैसे हो गया? 200 रुपया। ठीक है ना यार, बसें 200 रुपया दे रही, कितनी बसें जाती हैं? कितनी बसें नहीं, हम एक अड्डे में होते हैं बस।
ये ज़्यादा नहीं हो हमारे 4, 5, 10 बस इतनी होती है। ये होता है कि बस मजदूरी है, बच्चों के लिए ले जाते हैं। ये माशाल्लाह पहले से बेहतर हुआ है, अड्डा पहले से बेहतर है। पहले तो ये काम बाहर नहीं हल्की हुई सी सड़क बनी ना, पानी तो पीछे अभी भी खड़ा होता है। वो भी हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, बड़ी देर से हो रहा है, इंशाल्लाह ताला। बड़े अरसे से दिखा रहे हैं कि वो ये हो जो रहा है। अफसर आए हैं ना ये लारी अड्डे में, ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये चलिए कहेंगे। उम्मीद करते हैं जी अच्छा काम करें। हालात ये हैं कि वॉशरूम्स की हालत आपने देख ली, वहाँ पे सफाई मौजूद नहीं। बाहर के मनाजर आप देखें कि यहाँ पे आपको जगह जगह जो गंदगी है वो नज़र आएगी, सफाई यहाँ पे मौजूद नहीं है। मोटरसाइकिलें अंदर पार्क है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मोटरसाइकिलें मुसाफिर खाने के अंदर पार्क हुई हुई हैं। हालात ये है कि यहाँ पे लोगों को सफाई मिल ही नहीं, सुथरा माहौल नहीं मिल रहा। और सुथरा पंजाब जो है वो यहाँ पे चल रहा है। वो देखिए कि कबूतर अंदर चल रहे हैं। ये दिखाए जी ज़रा पीछे मनाजर, ऊपर दिखाए पीछे, वो आपको कबूतर नज़र आएंगे अंदर घूम रहे हुए हैं, क्योंकि खिड़कियों की हालत यह है कि खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं, सर्दी है और सर्दी में लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आए ज़रा यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मैं बालाकोट मानसरा। हाँ मानसरा मानसेरा। कितने का टिकट मिला आपको? टिकट मिले 1700। सस्ता हुआ है? जीटी रोड नहीं सस्ता हुआ? वही पहले भी यही रेट था। पहले भी यही था, अभी भी यही रेट है, यानी वो जो डीजल सस्ता हुआ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही 1700 पहले भी था, अभी भी 1700। अभी भी 1700। ये मुसाफिर खाना आपको कैसा लगा? अच्छा है माशा। क्या अच्छा है इसमें? यहाँ तो सफाई नहीं है। नहीं तो करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। चीज़ अच्छी बनी है लेकिन आप हाँ, सफाई ये करना तो बेंच टूटे हुए थे, नए लग गए, ये अच्छे हैं कि यार बैठ तो सकता है इंसान। ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सफाई नहीं है। ठंड नहीं लग रही? दरवाज़ा खुला है, बंदोबस्त किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मेरा इस शहर में गाड़ियाँ निकलवाता हूँ। आपका ये स्टैंड है, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हो? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। काम कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र, पैसे ठीक बन जाते हैं? गुजारा हो रहा है। महंगाई के दौर में? महंगाई दौर में तो जाहिर है कि महंगाई में कमी आई है वैसे कोई? मुझे तो लग नहीं रहा। नहीं लग रहा, लग रहा है बढ़ी रही है और आमदन कम है। आमदन कम है, वो बात वही है ना, तनख्वाह वहाँ पर ही है और हर चीज़ महंगी, खर्चा बढ़ गया है। खर्चा बढ़ गया। तो ये 8-9 साल में क्या तब्दीली देखी है आपने यहाँ पे? तब्दीली क्या देखनी है, बस भाई पेट भरने के लिए गुजारा कर रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं, मैं पहले ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था। अच्छा। तकरीबन 2014 में मैंने गाड़ी छोड़ दी, मेरी नज़र जो है कमज़ोर हो गई। अब मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। अब ड्यूटी कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदी कहते हैं मौजूद है इस वक्त लारी अड्डे पे, और यहाँ पे जनरल बस स्टैंड की हालत ज़ार भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। ये ज़रा बेंच की हालत देखें जी कि क्या खूबसूरत तरीके से बेंच को मेंटेन रखा गया है कि ये बेंच टूट चुका है और यहाँ पे कहा गया कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, इसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। हालत यह है कि ये बेंच जो है वो यहाँ पे टूट चुका है। कैसे हो भाई, ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? मैं वजीरिस्तान जा रहा हूँ, मेरे लिए आर्मी। टिकट सस्ती मिली है महंगी मिली है? तकरीबन 2100 का था, मुझे 1900 का दे दिया। सस्ता मिल गया? हाँ, सस्ता दे दिया। 200 रुपये डिस्काउंट कराया मेरे साथ। डिस्काउंट कराया? खुद कराया है? नहीं, उन्होंने कर दिया है। चल, यानी डीजल सस्ता होने का कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ, फिर तो हो सकता है कि सबके साथ ही डिस्काउंट हो सकता है। हाँ, सबके साथ हुआ होगा। कैसा लगा आपको ये स्टैंड? स्टैंड तो
बहुत गंदा भी है और अच्छा भी है, लेकिन हाँ ये बात सही है, गंदा भी है अच्छा भी है। अच्छा ये कि बेंचेस बन गए हैं। लेकिन बेंचेस सब टूट चुके हैं और यहाँ पर ना कोई आता है, कोई पान तोक लेता है, कोई तोक लेता है, पीता है, क्या करता है, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा पिलाया हुआ है। यानी सफाई नहीं हो रही। सफाई नहीं हो रही बिल्कुल। और कोई रोकने वाला भी नहीं है। रोकने वाला भी नहीं है ना, कोई अमला नहीं ना, कोई सिक्योरिटी नहीं कि मना करे भाई यहाँ से यहाँ पान नहीं फेंकना, यहाँ आपने नहीं फेंकनी, यहाँ पीनी, ये फैमिली एरिया है, जगह है, यहाँ पे ये नहीं करना। बिल्कुल। अब मेरे खुद भी मेरे साथ हाथ में सिगरेट है और आप भी पी रहे हैं? नहीं, किसी और ने दिया। अच्छा चलो, लेकिन नहीं होना चाहिए ना यहाँ ये पे। सब नहीं होना चाहिए जैसा कि हम मैं खुद कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है। जब मैं दूसरों का चीज़ गलत समझ रहा हूँ तो मुझे खुद भी वो काम पहले नहीं करना चाहिए, बाकी दूसरों को भी कह देना चाहिए ताकि उस पर असर हो। हाँ, और सफाई तो निफ्स ईमान है। हाँ, सफाई तो मुसलमानों का निफ्स ईमान है, आधा ईमान है, या सफाई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत से हैं? किधर जा रहे हैं? मैं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तकरीबन लास्ट 8 महीने से इधर ही हूँ। इधर ही है? बीमार हो गया था मैं, तो गंगाराम और जना हॉस्पिटल से इलाज करवा रहा था, तो फिर एक्सीडेंट में दोनों पसलियाँ डैमेज हो गई हैं, इसकी वजह से ज़ेर इलाज। तो इलाज हुआ सही? इलाज ठीक हो रहा है तकरीबन, लेकिन यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। ये सुथरा पंजाब है, हमारे पाँव के नीचे ये देख लें, आपका कैमरामैन दिखाएं इनको। दिखाओ जी, मुझे दिखाओ। जितने पॉइंट हैं ये इलेक्ट्रिक के खराब है, सारे खराब हैं। इधर एक टीवी लगा हुआ था, वो उतार के घर ले गए। टीवी लगा हुआ था सामने, ये यह टीवी लगा हुआ था। यहाँ पे नई डस्टबिन आई थी, जब मोहतरमा राउंड मारने आई थी, हाँ। वो सारी उठा के घरों को ले गए हैं ये लोग। ये सब इंतजामिया की गफलत है। यानी डस्टबिन भी उठा के ले गए। और यहाँ पे सस्ता पंजाब में लैट्रीन करने के भी 30 रुपये लगते हैं, और वो भी साफ नहीं है। वो भी साफ नहीं है, पानी भी नहीं होता कभी कभी। ये हालत है। ये हुकूमती प्रॉपर्टी है ना। हाँ। तो हुकूमती यहाँ पे सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर है, सरकारी उसका काम है यहाँ पे। वो जो बैठे हुए हैं सब में पैसा नहीं दे, आदमी को आवाज़ देते हैं इधर भी और उधर भी। ये कौन सा पंजाब है? हम कौन से पंजाब में आए हुए हैं? क्योंकि सुथरा पंजाब का तो बड़ा मैडम के दिल के करीब, पर बाहर काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम बाहर काम कर रहा है। यहाँ तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेन पॉइंट आप लोगों का मेन पॉइंट सही कह रहे हैं। देखें, ये फुटपाथ उखाड़ के रखा हुआ 15 दिन हो गए, ऐसे ही पड़ा हुआ, बाहर देखे सर। हाँ दिखाया मैंने, और सफाई हो ही नहीं रही यहाँ तो भाई एक आदमी, बेंच भी टूट गए, एक आदमी रखा हुआ है, एक आदमी टोटल। बाकी आते हैं कभी कभी रात को फोटो सेशन के लिए। ये है हकीकत जो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हम आपका। लोग बताते नहीं इसलिए कि ये लोग बाद में हमें तंग ना करे फोटो में देख के, इसलिए सीधी सी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हालात ये है कि ये सुथरा पंजाब जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो सुथरा मौजूद नहीं है। ये एक चार्जिंग पॉइंट है जो यहाँ पे चल रहा है, वो खातून बेचारी बड़ी देर से यहाँ पे खड़ी हैं कि वो यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। आए जी, ये मनाजर ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे दफातर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे दफ्तर के अंदर क्या कोई शख्स मौजूद है या नहीं मौजूद, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ भी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जी, और ये दफ्तर लॉक है क्योंकि यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं है। किधर गए साहब? हाँ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए? अभी थे इधर। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब का कमरा है ना? नहीं, ये मीन जी के वहाँ पे जो वर्कर है ना, ये उनका कमरा है, एडमिनिस्ट्रेटर का जो वर्कर है। इनका मेन ऑफिस तो उधर ही है। वो तो पीछे है ना, लेकिन यहाँ पे भी ये तो आके बैठते हैं अक्सर। ऑन ड्यूटी होते हैं बंदे इनके। हाँ, कोई भी नहीं है ऑन ड्यूटी, कोई अमला मौजूद ही नहीं है जी यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो भाई हैं ये पानी की बोतल 60 रुपए की दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। पानी की बोतल कितने की है भाई? छोटा 50 की। तो आप तो 60 की दे रहे हैं, क्यों? झूठ नहीं बोलना, मैंने अभी लड़का भिजवाया था, रिकॉर्डिंग भी कराई। 50 की है। 60 की। 50 की तो आपने 60 की क्यों कहा? 50 की। 60 की नहीं, अजान हो रही है भाई। 50 की दे रहे हैं तो 60 की क्यों कहा था? बुलवाएं किसने? अभी बुलाते हैं, बुलाएं जी। पानी की बोतल कितने की ली है आपने? 50 की। 60 की क्यों कहा? वो पीछे उसने 50 की दी है, रेड लिस्ट उसने लगाई है। और इन्होंने मुझे 60 रुपए की कही थी, मैंने आगे इनसे पूछा। 60 रुपए कौन से भाई ने कही थी? ये भाई इधर, ये वाले। ये भाई क्यों 60 रुपए की कही थी आपने? कब की बात है? पिछले साल की, अभी की बात है भाई। 50 का आपने क्यों 60 का कहा? हम कस्टमर को इधर से पूछ रहे 50 का ही दे रहे हैं यार, ये कस्टमर है ना भाई। वो भैया मुझसे पानी लेकर गए। हाँ तो वो आप 60 की दे रहे हो तो वो उसने आगे से 50 की ले ली, आप क्यों 60 की दे रहे हो?
ये हमसे ली ही नहीं भाई बोतल, पूछ लो आजाद भाई से ली आजाद हो हमसे। रही है, झूठ नहीं बोलना। नहीं झूठ हमसे वो ली आपसे नहीं ली ना, क्योंकि आप 60 की दे रहे हो। वो 50 की 7 वाला दे रहा है, उसने वहाँ से ले ली, आप क्यों 60 की दे रहे हो? तो नहीं दी उसको बोतल, हमने दी नहीं बोतल, हमें पता ही नहीं। उसने आपसे पूछा, आपने कहा 60 की है, आप 60 की बेच रहे हो? नहीं हम 50 की बेच रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। 50 की बेच रहे हैं, झूठ क्यों बोलना है? हम कह रहे हैं 50 की बेच रहे हैं, तो फिर झूठ वाली कौन सी बात है? यार आपकी रेट लिस्ट क्या है? वो लगी हुई है। दिखाएं जी। अगर भाई ने खरीदी है 60 की तो भाई बताए कि आपने 50-60 की बोला ना उसको, उसने नहीं ली, वरना वो क्यों ना ले? वो पानी की बोतल उसके हाथ में, दिखाओ जी, पानी की बोतल उसके हाथ में, वो 50 की दूसरी जगह से ले आए, वरना आपसे ले लेता। हम भी आप क्योंकि 60 की बेच रहे हो तो इसलिए कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आपने अपना रेट बना लिया भाई। परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं परेशान हो रहे हो ना? नहीं हो रहे हो। वो भाई 50 की बेचता होगा, आप 60 की नहीं, बेचते मैं होगे, 50 की या पता नहीं वो भी 60 की बेचता होगा। तो भाई इसने क्यों 60 का कहा? वो मालिक है, हम मुलाजिम हैं। तो पूछे इसने क्यों 60 का कहा? नहीं इसको मैं समझाता हूँ, अभी 50 की सेल करनी है। इसने क्यों 60 का कही? फिर 10 रुपये ये रखता होगा। अगर आप मालिक हैं और आपकी रेट लिस्ट है और आप रेट को फॉलो कर रहे हैं, एक कॉमन सेंस की बात है कि एक शहरी आया है, उसके हाथ में पानी की बोतल है, उसने पानी की बोतल यहाँ पूछा, उसने कहा 60 की, वो आगे गया 50 की, उसने ले ली। इसका मतलब उसको पानी चाहिए था ना, तो ये क्यों 60 की बेच रहा है? चलो मैं करता हूँ इसे। कह रहे जी मैं इससे बात करता हूँ। हालात ये हैं कि यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पे कर लेता है। स्टैंड के अंदर की हालत तो आपने देख ली है। अमला यहाँ पे अंदर मौजूद नहीं है, कमरा बंद है, कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो वो यहाँ पे इधर उधर ही घूम रहे हैं, दरवाज़ा बंद करके वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आपको कोई मुसाफिर खाना मिलता है, लेकिन जब आप बाकी स्टैंड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा कोई मुसाफिर खाना नज़र नहीं आता, बल्कि लोग बाहर बैठने पर मजबूर हैं। हालात ये हैं कि ये बाहर के मनाजर देखें जी। इस वक्त सफाई के हालात यहाँ पे आपके सामने है कि सुथरा पंजाब। ये LWMC की आपको डस्टबिन नज़र आ रही है, जो कि इस पूरे इलाके में एक डस्टबिन है जो कि इधर बाहर पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई निज़ाम ऐसा सफाई सुथराई का इस वक्त फ़िलहाल नज़र नहीं आता। ये हालत ज़ाहिर है जी यहाँ पे इस मुसाफिर खाने की, और हालात यहाँ पे ये हैं कि लोग परेशान है कि इसको साफ़ होना चाहिए, इसको सुथरा होना चाहिए। आपको आगे लेकर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन मुसाफिर खाना आपने देख लिया। अब आपको स्टैंड पर लेकर आते हैं, और ये स्टैंड जो है आपको इंटरसिटी स्टैंड है। यहाँ पे लोग इन बेंचेस पे बैठने पर मजबूर होते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग बैठते कहाँ हैं, इंतज़ार कहाँ करते हैं। इन बेंचेस पे लोग बैठने पर मजबूर होते हैं कि यहाँ पे लोग बैठेंगे और बसों का इंतज़ार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला। तो इस ठंड में यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, ठंड भी बढ़ रही है। कोई बात नहीं, चादर वगैरह नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एहतियात तो करनी चाहिए ना। या शेड ही कहाँ है? यहाँ बैठने की जगह है? बैठने की जगह यही है, यानी सर्दी गर्मी हो यहीं बैठना है, क्योंकि वो तो मुसाफिर खाना आगे है। हाँ जी। यहाँ पे कोई मुसाफिर खाना नहीं। यहाँ पे मुसाफिर खाना, यहाँ पे बैठना है। तो या आप यहीं बैठेंगे, है ना? सर्दी बढ़ रही है, शिद्दत बढ़ रही है, तो किराया कम हुआ है? नहीं जी, किराया बहुत ज़्यादा है। कितना किराया है? 350 रुपये गुजरांवाले का मांगते हैं। और पहले कितना था? पहले भी इतना ही था, अब पेट्रोल कम हो गया है तो फिर भी वही किराया है। वही किराया है, यानी फ़र्क नहीं पड़ा। कोई 5-10 ही कम किया हो? नहीं, कुछ नहीं। वो भी नहीं किया? वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा हमने काम ही नहीं करना। हाँ, 10-10 रुपये बढ़े हैं। बढ़े हैं? वो चलानों की वजह से कहते हैं कि चलान हमारा ज़्यादा हो गया है। तो भाई गलत करेंगे तो चलान होगा ना। हाँ, अगर सही गाड़ी चलाएंगे तो चलान ही नहीं होगा। स्टार्ट में ही गलत है ना। वो गाड़ियाँ पास हैं, इनकी 14 सीटर बैठाते हैं, 18-18, 20-20, 24-24। खुद तो गलत करते हैं, शुरू से ही गलत करते हैं। और इस ठंड में यहीं बैठना है भाई। यहीं बैठ। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। वो कह रहे हैं इस ठंड में यहीं बैठना है, क्योंकि बैठने की जगह ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इसी के अंदर रेहड़ियाँ भी आ गई हैं जी। इस स्टैंड के अंदर जो है वो रेहड़ियाँ आ गई हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे और बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है।
क्या हालात है काम के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं, चल रहा है निज़ाम। धुंध की क्या सूरत हाल है? जी सर, धुंध की धुंध बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जीटी रोड गाड़ियाँ जा रही हैं और जहाँ 2.5 घंटे का सफ़र है वहाँ 4.5-5 घंटे लगा रही हैं और पहुँच रही हैं अपनी मंजिल पे। धुंध है तो ये ठंड भी बढ़ गई है जी, ठंड भी बढ़ गई है बेशक, इसमें कोई बात नहीं तो है। यहाँ पे लोगों को कोई सहूलत नहीं, कोई बैठ सके, कोई शेड के नीचे, यहाँ लारी अड्डे में कोई सहूलत नहीं है लोगों के लिए। ये पीछे प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, वहाँ सहूलत है, वहाँ मुसाफिर बैठे अंदर सारा कुछ करें। लेकिन ये जो हाई रूफ स्टैंड है, टोयोटा स्टैंड है, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई सहूलत नहीं है। इसके लिए ये बेंच बाहर लिखे हुए हैं खुले हवा में, ये बेंच पड़े हैं, वहाँ आके मुसाफिर बैठे या ना बैठे, यहाँ सहूलत कोई नहीं है। ये 7 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ मुसाफिरों के लिए सहूलत भी है, बैठने का इंतज़ाम भी है, वाशरूम का इंतज़ाम भी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ भी जो इंतज़ाम है हमने देख लिया, कितनी गंदगी वहाँ पे चल रही है। आप मुसाफिर हैं, इस अड्डे पे ही काम करते हैं आप भाई? ड्राइवर है गाड़ी के। धुंध की क्या जरूरत है आजकल? बहुत ज़्यादा धुंध है भाई रोड पे, जो है ना इतनी ज़्यादा धुंध है कोई 2 कदम पे भी सड़क नजर नहीं आती। भाई तो बड़ा मुश्किल है काम है गाड़ी लेकिन काम तो करना है ना, अब काम करने के लिए घर से निकले हैं, ये तो नहीं ना देखना धुंध है, मुसाफिरों को पहुँचाना होता है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। बहुत जिम्मेदारी है जी, बहुत मुसाफिर कितने बैठते हैं गाड़ी में? ये 17 सीटर गाड़ी है, तो 17 लोग हमारे साथ होते हैं। 17 लोगों की जिम्मेदारी है आपके कंधे पे। भाईजान वो धुंध के बावजूद हमें कहते हैं भाई इसे भगाओ जल्दी से, हमें पहुँचाओ। नहीं यार, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे साथ परसों बंदा इधर बैठा हुआ, मुझे कहता भाई इन्ना टाइम हो गया, मैंने फटाफट पहुँचा। मैं उतर के इस तरफ आया, मैं क्या तू गड्डी चला, मैं इधर बहना वहाँ पढ़ावा। खुदा की कसम खा के ये बात की है मैंने। धुंध इतनी ज्यादा थी, वो साथ वाले उसे मुसाफिर कह भी रहे हैं कि भाई उसको समझ नहीं आ रही, उसको बता भी रहा है कि यार धुंध ही है, बड़ी सोहनी गड्डी चला रहा है, जिस तरह की रूटीन है गड्डी दी उस हिसाब से सही जा रहा है। आप मुसाफिर है जी? जी जी। कहाँ जा रहे हैं? जड़ा वाले। जड़ा वाले। तो यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं, सर्दी बढ़ रही है, ठंड है, कोई निज़ाम नहीं। ये सीएम जो मरियम नवाज है उनसे ये हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारी खबर उन तक पहुँचनी चाहिए कि ये बाकी तो हर चीज़ की बहुत सख्ती कर रही हैं, कम से कम ये तो सोचे कि मुसाफिरों को इधर बैठने की जगह तो मुहैया करें ना। ये जगह तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ सर्दी हो गर्मी हो, यहीं बैठने 4 बेंच लगे हैं यहाँ पे स्टैंड पे। तो बिल्कुल ऐसी बात है, ये देखिए ये लगे हुए हैं सारे रेडी वाले। ये जो इधर मुलाजम आते हैं जो लारी अड्डे के हैं, वो इनसे मंथली लेते हैं और फिर रेडियाँ लगवा देते हैं। रेडियाँ लगवा देते हैं। मंथली जा रहा है, जा रही है। मैंने 2-3 दफ़ा आंखों से देखा है। मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह होनी चाहिए, गर्मी में भी और सर्दी में। तो आगे रेडियाँ लगी, मुसाफिर कहाँ बैठे? लेडीज फैमिली है, कहाँ पे लेडीज बच्चे वाले जो आते हैं और लेडीज आती हैं, वो उनके लिए कोई ऐसी सहूलत है ही नहीं है यहाँ पे। इतना ये अड्डे का मतलब के चलेगी कदों है, इतना बड़ा अड्डा है और इसमें कोई जगह नहीं है, बैठने की जगह ही नहीं है। जगह नहीं है कि यार कोई वेटिंग रूम, ये सहूलत है। वो तो दूर है ना। हाँ, वो बड़े स्टैंड की है, वो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, बसें वगैरह जाती हैं, और ये छोटी गाड़ियाँ जो बक्से वगैरह हैं, इनके लिए यहाँ पे मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत। तो ये तो कितना आप सुन लिया कि भाई नया अड्डा बन रहा है, कुछ भी नहीं, सारी एयरपोर्ट की तर्ज पे। वो तो देखी है भाई, बड़ी दफा दिखाई है, वो वैसे ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। आते हैं नहा धो के, हमारे कपड़े शाम को ऐसे होता है कि हम परसों के कपड़े पहने होते हैं, वो आज भी वैसे ही है। आज भी वैसे ही है। यहाँ के जो हमला है ना, ये गाड़ियों वाला जो हमला है, इनके लिए भी कोई सहूलत नहीं है। ये खाली अपनी गाड़ी में बैठ के इंतजार करते हैं अपने नंबर का। और इस ठंड में भी, इस ठंड में भी देखो ना, सब ऐसे घूम रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं। जो अभी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आए हुए हैं ना, उन्होंने इसमें काफ़ी अमेंडमेंट की है। क्या अमेंडमेंट की है? काफ़ी ज़्यादा कर दी है। फॉर एग्जांपल के पानी का रुक जाना, उसके लिए वासा का अरेंज कर दिया, ठीक है जी। पार्किंग को खुला करवा दिया, बड़ी गाड़ियों को अलग करवा दिया। पहले छोटी थी, जो बड़ी थी सारी मिक्स हो के बाहर ब्लॉक हो गई है, ट्रैफिक ही ब्लॉक हो गई है। उन्होंने काफ़ी सारा कॉपरेट करके ना इसको काफ़ी सारा किया। अभी लगे हुए हैं, देखें आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है इंशाल्लाह वो करेंगे। बैठने की जगह बना रहे हैं अभी, इसके बारे में उनका आप तो यहाँ के है ना, यहाँ इधर तो आपके अमले के लिए कोई बैठने की जगह, कोई ड्राइवर हो, कोई मैकेनिक हो, कोई कंडक्टर हो, कोई इस ठंड में बैठ सके, ऐसी जगह इसको फैसिलिटेट करना चाहिए था। अभी तक कोई ऐसी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब से ये मुतालबा नहीं किया? ये बात उनसे अभी हमारी आपस में डिस्कशन चल रही है सारे अमले की, कि उनके पास जाते हैं, जाकर उनसे ये बात शेयर करते हैं, मे भी कि उनके इल्म में ना हो।
बनाया है वो बहुत साफ़ सुथरा है। जाके देखें कोई गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, लेकिन जब वो चले जाते हैं पीछे से फिर गाड़ियाँ इसी तरह ही लगती हैं, गलत गाइडेशनें होती हैं, उनकी तरफ से कोई परेशानी, जिस तरह वो चलाना चाहते हैं बहुत अच्छा रूलेशन है, लेकिन चलने में टाइम लगेगा। तो कब चलेगा? बस चलेगा, तो बड़े अरसे से चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तब से शुरू हुआ कि ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मोहसिन नकवी तक कहानी आ गई और वो फिर ड्राइंग सामने आ गई कि ये ऐसा एयरपोर्ट की तर्ज पे लारी अड्डा पूरा बन जाएगा, ऐसे स्टेशन बन जाएंगे, ऐसे पार्किंग स्टैंड बन जाएंगे, ऐसे मुसाफिर खाने बनेंगे, ज़बरदस्त पार्किंग होगी, जिंदगी सुकून होगी, है ना? अभी तक पार्किंग नहीं सही हुई। अभी तक 3 साल हो गया वज़ीर आज़म साहब को भी आए हुए, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं मम, यही काम करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 65 साल। 65 साल। तो सर्दी नहीं बढ़ गई? देखिए हमें नहीं लगती। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। अरे वाह 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 वाह। आजकल असर क्या चीज़ में है? हाँ। किस में नहीं है। तो यहाँ पे कोई सहूलत है अमले के लिए बैठने को, यहाँ बैठ सके? अपनी कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं। बस बस इसी ठंड में? इसी ठंड में यहीं बैठना है? धूप में भी इधर, ठंड में भी इधर ही है। रात को घर चले जाते हैं, सुबह आ जाते हैं मजदूरी के लिए। कितने बजे आते हैं? मैं आता हूँ जोहर की नमाज पढ़ के। और रात कितने बजे जाते हैं? अभी चला जाता हूँ इशा के वक्त। और ये इसी टाइम यहीं बैठना है? हाँ जी, इधर सामने ये कुर्सी, इस कुर्सी पे। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी हो, इधर। हाँ जी, ऐसी कोई जगह नहीं, कोई शेड हो, कोई कमरा हो? यही बात शेड। ये तो शेड बस चल ही रहा है, बस ये भी अंदर से टूटना शुरू हो गया हुआ है। धूप में ये भी बहुत गर्मियों में ऐसा होता है कि जैसे हम लोग आग में बैठे हुए हैं। कोई इसकी रुकावट नहीं है, कोई इसकी सहूलत नहीं है। ये इसकी और सर्दियों में क्या दे रहे हैं? ये पंखे लगे हुए, ना पंखे ना ये चलते ही नहीं है, जब के लगे हो चले ही नहीं है। ये मैं दिखा चुका हूँ, ये चलते ही नहीं है। गर्मियों में मैं आया था दिखाने के लिए, ये चलते ही नहीं। ये लाइटें भी अभी लगाई है, पहले लाइट भी नहीं थी। ये सब ऐसे ही है। जी मैनेजर साहब, मैनेजर साहब क्या हाल है? कोई किराया कम भी कर दो यार। सर किराया कम कर दिया। कितना कम किया है? हमारा सोच रहे हो था 680 रुपये किराया हमारा था, अब हमने 650 कर दिया। 30 रुपये किराया कम। 30 रुपये किराया कम? मुसाफिर कहते हैं कम भी नहीं किया यार। क्यों नहीं किया? कौन कहता है? जी किया सर। का बकायदा रिकॉर्ड है, इधर हर गाड़ी पे किरायानामा लगता है, जो गाड़ी किराया इजाफी लेगी उसको जुर्माना होता है। तो कोई सहूलत मिल रही है? सहूलत तो फिर पाकिस्तान है, ऐसे सहूलतें मिलती हैं। कोई सहूलत नहीं? आपको कौन सा नहीं पता जी? तो यहाँ पे कहाँ बैठते हो आप लोग? इधर ही खड़े होते हैं, बैठना किधर है? ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम यहाँ पे लोगों की। आपको यहाँ पे फीमेल्स भी नज़र आ रही हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, जिन्होंने सफ़र करना है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना है, उनको यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी। किराया सस्ता है या महंगा है? पता नहीं, अभी पता करेंगे। ठंड है, कोई बैठने की जगह नहीं मिली यहाँ पे? इंतजार ही कर नहीं, कोई नजर नहीं आई बैठने की जगह, है ना? होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए कि आप आपके सुकून से सफाई सुथराई हो, आराम से बैठ सके। बिल्कुल सफाई नहीं है, ये देखिए कितना गंदा है। हाँ। बिल्कुल सफाई नहीं है, होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इसकी सफाई सुथराई करे और जो खवातीन है उनके लिए स्पेशल बैठने की जगह होनी चाहिए, ताकि जब तक बस नहीं चलना आप मुसाफिर वहाँ पे मुसाफिर खाने में बैठे। हाँ जी, तो मुसाफिर खाना भी पता नहीं किधर है नहीं समझ आती। नहीं समझ आती। ऐसे होनी चाहिए सीट। होनी चाहिए। बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है। इधर ही होते हैं या कहीं जा रहे हैं? पिंडी जा रहे हैं। पिंडी जा रहे हैं। क्या हालात हैं ये अड्डे के? बस हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई मुसाफिर खाना है यहाँ पे? नहीं, मुसाफिर खाना नहीं। जो गाड़ियों की भी सर्विस का कोई ऐसा नहीं है। अब देखो कहते हैं कि नहीं एक सवारी आपके साथ बैग है, हम नहीं लेके जाएंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। बैग है आपके साथ? ये बैग है मेरा बस। हाँ। कहते हैं कि बैग की जगह नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, छत खाली है तड़ी। बहुत गंदी सर्विस है इनकी। तो आप दूसरी गाड़ी में क्यों नहीं जाते? मैं दूसरी पे चला जाऊंगा, अब मेरा कोई मसला तो नहीं है। तो हमने कहा चले जाए, एक बंदा हूँ मैं, साथ सामान तो होता ही है। कहते हैं कि हम ये लॉजिस को साथ लेके नहीं जाएंगे, सामान नहीं लेके जाएंगे जी। तो इसलिए वो बड़ी गाड़ी है उधर है ना। आप उधर कहाँ जाना है आपने? मैं तो खैर चला जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, इश्यू तो नहीं है, मगर इनकी सर्विस जो है ना वो सही नहीं है। पुअर सर्विस है जी, वो कह रहे हैं सर्विस पुअर है।
और मुसाफिर खाना यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। ये हालात हैं यहाँ पे, लोगों की मुश्किलात है। आपको अंदर वाले स्टैंड पे भी लेके जाते हैं, वहाँ के हालात क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब के दफ्तर भी गए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, कोई रब्ता नहीं हो रहा। उनका अमले को हमने तलाश करने की कोशिश की। यहाँ पे जगह जगह पे उनका अमला मौजूद होता है, जहाँ हम पहुँचते हैं उनका अमला वहाँ से राय फरार इख्तियार कर लेता है। ये है इधर का मुसाफिर खाना जहाँ पे लोगों ने इंतज़ार करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? खैरपुर। तो यहाँ पे इस ठंड में यहीं खड़े हैं? क्या करें, इधर ही इंतज़ार? इधर ही इंतजार। कोई जगह नहीं बैठने की? कोई जगह नहीं है बैठने की। वो एक बेंच लगा है बस जी, कोई माहौल नहीं है। देखो इतना गंद पड़ा है। गंदगी भी दिखाएं जी, ये दिखाएं ज़रा। गंद पड़ा है, कोई माहौल नहीं है और यहीं बैठना है। बच्चे यहाँ छोटे छोटे साथ में। कोई आपके साथ फैमिली है? अस्सलाम वालेकुम। इतनी सर्दी में इधर बच्चों के साथ बैठी हैं, खड़ी हैं, बल्कि बैठने की जगह भी नहीं। कोई जगह नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इमाम ज़ारा। ईमान ज़ारा, क्या हाल है? ठीक हो? सर्दी लग रही है? लग रही है ना? बच्ची को गाड़ी के अंदर ही बिठा ले। गाड़ी आने वाली है, अभी आई नहीं है। अभी आई नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक गाड़ी नहीं आई। ये मुसाफिर बच्ची के साथ यहाँ पे ठंड में बैठने पर मजबूर है। और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो आपका क्या है, इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 11 डिग्री पहुँच चुका है जी। और ये सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। मिनिमम 3 डिग्री जा रहा है पिछले 2 रोज़ से, और आज भी 3 डिग्री है। और ये लोग यहाँ पे ठंड में, इस ठंड में जहाँ पे हवा भी चल रही है, वो ये बच्ची के साथ खातून भाई यहाँ पे बैठने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर जगह ही मौजूद नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठंड में यहीं, आपके साथ भी बच्चा है? हमारे साथ भी बच्ची है। तो ठंड में यहीं खड़े हैं? यहीं खड़े हैं। कोई बैठने की जगह नहीं? जगह ही नहीं है, बस बेंच पड़ा, उस पर कपड़े लगाए हुए हैं उन्होंने। तो बस आ गई आपकी? बस अभी तक नहीं आई। हाँ बस है तो बंदा बस में बैठ जाए। हाँ जी, 7 बजे आएगी बस। अभी तक 1 घंटा पड़ा है। 1 घंटा पड़ा है, तो उसका पहले बस इसी ठंड में इंतज़ार होना है? 1 घंटा। कोई यहाँ पे बैठने की चीज़ नहीं कि आप वहाँ पे बैठ जाए? आप खुद देख सकते हैं, यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं बैठने की, ना कोई बेंच वगैरह है, ना कोई बैठने की जगह है। हाँ, ये तो कहते हो कि भाई कुछ खाओगे तो बैठने दोगे अंदर। ज़ाहिर बात है, बाहर कोई जगह ही नहीं है। बाहर कोई जगह ही नहीं है, यहाँ तो कोई बैठने भी नहीं देता। रेडी के पास बैठ जाओ, खड़े हो जाओ भाई। क्या नाम है आपका? मिराज फातिमा। मिराज, सर्दी लग रही है? लग रही है, लग रही है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, इस ठंड में इनको बाहर यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। ये सामने आपका स्टैंड है जो कि इंटरसिटी स्टैंड है, और ये बड़ी बसेस हैं जहाँ पे हम आपको पहले देखे गए वो छोटी कोस्टर्स थी, ये बड़ी बसेस हैं जी, जहाँ से लोग मुसाफिर जाते हैं और सफ़र करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? हम शाहकोट जा रहे हैं। तो बस आ गई है आपकी? हाँ जी, बस सामने खलोती ही है। तो ठंड में बाहर क्यों खड़े हैं? 6:30 बजे निकलनी है, आधा घंटा स्टे है। आधा घंटा हैगा? ठंड हैगी ना? ठंड बहुत ऐसे कोई बैठने वास्ते कोई जगह नहीं? कोई नहीं, फुटपाथ से बैठे बस ठंडे फुटपाथ पे बैठ जाओ। हाँ, ठंड। कोई मुसाफिर खाना नहीं? कोई मुसाफिर नहीं। कोई छाती होए? नहीं, कोई छाती नहीं है। कोई जगह नहीं? नहीं, कोई जगह नहीं। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, हालात ये हैं कि यहाँ पे लोगों के लिए बैठने की जगह मौजूद नहीं है कि कोई मुसाफिर खाना ही हो। मैं यहाँ पे आके इसलिए जा रहा हूँ कि आपको शायद यहाँ पे कोई मुसाफिर खाना हो, कोई जगह हो जहाँ पे लोग बैठ सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। वॉशरूम्स हैं जी, वॉशरूम्स की हालत भी बाहर से आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वॉशरूम्स की सफाई का निज़ाम क्या है, कितनी सफाई हो रही है यहाँ पे। बाहर गंदगी है तो अंदर गंदगी का आप बेहतर अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ये स्टैंड की हालत है और यहाँ पे भी बस ऐसे ही चल रहा है। लोग खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पे बैठने पर मजबूर हैं। लोग फुटपाथ पर बैठे इंतज़ार करें बसों का आने का, बसों के चलने का, सारा इंतज़ार यहाँ पे होना है। इस पे यहाँ पे कोई जगह मौजूद नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर लाड़ी अड्डा से रब्ता करने की कोशिश की है, कोई रब्ता नहीं हो रहा।
फ़ोन वो उठा नहीं रहे। ग़ालिबन उनके दफ्तर पर ताला लगा हुआ है, उनके अमले के जो दफातर हैं वो बंद करके वो यहाँ से जा चुके हैं। वो यहाँ पे मौजूद नहीं है कि वो यहाँ पर मौजूद हों और हम उनसे बात करें, हमें कोई अपना मौक़िफ़ दे सके, हमें बता सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हालात को बेहतर करना है, हालात बेहतर होने हैं। इस लारी अड्डे को कई मरतबा बताया गया कि इसकी तामीरें न होनी, जो उसकी छतें हैं ये खस्ता हो चुकी हुई हैं। इसका एक और स्टैंड है, वहाँ की छतें भी खस्ता हो चुकी, जो हम कई मरतबा आपको दिखा चुके। इसके जो पार्किंग्स हैं वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। कैसे हो भाई? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यहीं काम करते हो या कहीं जा रहे हो? नहीं, कहीं जा रहे हैं। मुसाफिर हो? कहाँ जा रहे हो? कोट अद्दू। तो ठंड नहीं लग रही? भाई ठंड तो लग रही है। कोई जगह नहीं कि छत के नीचे मुसाफिर खाना हो, कहीं बैठ जाए, कोई बेंच हो? नहीं, कोई शय नहीं है मेरे वीर। बस यहीं खड़े रहो? यहीं खड़े रहो, इंतजार करो। इंतजार करो। और वो इंतजार ही हो रहा है? इंतजार हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? बखर जा रहे हैं जी। कोई जगह नहीं बैठने की? कोई इधर है तो नहीं, वैसे होनी चाहिए ना? होनी चाहिए कि मुसाफिर आए, सर्दी हो, गर्मी में एसी चल रहा हो, सर्दी में हीटर चल रहा हो, आराम से बैठे ना। इंतजाम नहीं है, कोई नहीं है। तो किराए कम हुए हैं? किराया तो थोड़ा बहुत कम नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं है, वो किराया है जरा। वो कह रहे थोड़ा सा कम उनका हुआ है। उनका हुआ है, सारा नहीं है। कोई नहीं हुआ, नहीं है, वही है या वो किराया। आप कहाँ जा रहे हो? ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो इसी ठंड में, ये तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अमला हो चाहे वो मुसाफिर हो, वो सब इसी ठंड में इस लाहौर की सर्दी में जो इस वक्त सर्दी पड़ रही है वहाँ पे लोग परेशान हैं। और परेशान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई मुसाफिर खाना मौजूद नहीं है। एक मुसाफिर खाना हमने आपको दिखाया जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने तैयार की, यानी ज़िला इंतज़ामिया की बिल्डिंग है, उसकी हालत आपको दिखाई कि वहाँ पे जो मुसाफिर खाना है वहाँ पे सफाई का निज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ पर भी कोई ऐसी बेहतरीन सहूलत मौजूद नहीं है जो लोगों को होनी चाहिए, जो दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है कि लोगों को सहूलियात फराहम होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे दावा किया गया कि एयरपोर्ट की तर्ज पे इस निज़ाम को बनाया जाएगा, उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नाम सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।